नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं देवगढ़ के गूंड इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। डॉक्टर कायनात काजी की ये पुस्तक है। कायनात काजी देश की जानी मानी सोलो फीमेल ट्रैवलर है। 4 साल में उन्होंने देश और विदेश में लगभग 2 लाख किलोमीटर की दूरी तय की और 1 लाख से अधिक फोटोओं का कलेक्शन किया। वे अपने को फोटोग्राफर, ट्रैवल राइटर और ब्लॉगर मानती हैं और सोलो फीमेल ट्रैवलर के रूप में पहचानी जाएं इसका प्रयास करती हैं और दावा भी करती हैं। यायावरी उनका जुनून है और फोटोग्राफी उनका शौक। इस मामले में उनको कई पुरस्कार मिल चुके हैं। हिंदी साहित्य से उन्होंने पीएचडी की है और ब्लॉग भी अपना चलाती हैं। उनकी अब तक 7 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और लगातार लिखती पढ़ती रहती हैं, घूमती रहती हैं। यह पुस्तक जो देवगढ़ के गोंड है, यह सतपुड़ा जो नागपुर के रास्ते जब वह इस इलाके में पहुंची थी तो सतपुड़ा के जो घने जंगल हैं वहाँ भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता है, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख भीचे, घास चुप है, काश चुप है, मूक साल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इस कविता से प्रभावित होकर वह इन जंगलों में बसी हुई अनजान घाटियों के बीच पहुंचती हैं जहां आधुनिक जीवन की कोई लौ नहीं पहुंच सकती। और वे लगातार उन गांवों में गई और गांवों में जाते हुए, उस इलाके में जाते हुए उन्होंने देवगढ़ गांव के आसपास के गांवों को, वहां बसे आदिवासियों को, यायावर लोगों को देखा और फिर सतपुड़ा की उपत्यकाओं में स्थित देवगढ़ के बीच वहाँ के बासिंदों के बारे में, गोंड के बारे में यह पुस्तक लिखी है। उन्होंने बाकायदा इस पुस्तक में यायावरी के साथ अपनी शोधार्थी छवि को भी उजागर किया है और देवगढ़ की घाटी, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की भू संरचना, जलवायु, जंगल, जल और देवगढ़, बड़ा तालाब, सूरजकुंड बावड़ी, देवगढ़ का अतीत, वहाँ का जो राज परिवार है, जाटवा शाह और लकड़ी की तलवार, वहाँ के राजघराने, वहाँ जो वर्तमान देवगढ़ का स्वरूप है, वहाँ का किला, किले की वास्तुकला, उसकी सुरक्षा व्यवस्था, मोती टाँका, हाथी खाना, बादल महल, नक्कार खाना, दरबार सभागृह, हम्माम, मस्जिद, चंडी देवी, खजाना, जाटवा शाह की समाधि, देवगढ़ के जो गोंड राज की सीमाएं थे, वहाँ के सिक्के, गांव की भीतरी संरचना, किसवन महल, गांव की मस्जिद, मंदिर, 800 कुएं, 900 बावड़ियाँ, वहाँ के आदिवासियों का जीवन, वहाँ के आदिवासी गोंड आखिर आए कहाँ से थे, प्राचीन गोंडवाना लैंड, धर्म क्या है, गोंड आदिवासी समाज का धर्म, कोया पुनेम, पारीकुर लिंगों का कोया पुनेम दर्शन, 5 शिक्षाएं, पारी कुमार लिंगों के जन्म की कहानी, देव पूजा स्थल, महिलाओं की स्थिति, वहाँ के संस्कार, वहाँ का ध्वज, वहाँ की जातियाँ, वहाँ जितने तरह के विवाह होते हैं, खासकर तुमा ब्याह, पठौनी ब्याह, लमसैनी ब्याह, भगोरिया ब्याह और हल्दी डालकर ब्याह जो होता है, मंडप, वहाँ की परंपरा, वहाँ की रसोई, वहाँ के घरों की संरचना, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की खोज, वहाँ का पशुपालन, खान पान, गोदना, जायदाद का बंटवारा, वहाँ के वाद्य यंत्र, नृत्य, गीत, भाषा, जड़ी बूटी, आधुनिक जीवन शैली, कृषि के उपकरण, परिधान, आभूषण, इन सब की बात करती हैं। अगर आप देवगढ़ के गोंड के बहाने इस धरती के जो मूल निवासी हैं उनकी अपनी धार्मिक स्थिति क्या थी, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या थी, इन सब की चर्चा करती हैं और वो ये कहती हैं कि लगभग 8000 साल पहले जब दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता जो पनप रही थी वह गोंडवाना संस्कृति ही थी और गोंड जनजाति से ही जुड़ी थी।
वे इस बात का बाकायदा उल्लेख करती हैं कि जो प्राचीन गोंडवाना लैंड है वही इस धरती का मूल स्वरूप था। यानी यह धरती सिर्फ 2 हिस्सों में तब बटी थी, कोई महाद्वीप नहीं था, केवल धरती और पानी, समुद्र था और पानी था। बाद में भौगोलिक उथल पुथल हुई और वह स्वरूप बटा। तो जो गोंड जाति है वह इस बात को, जो महाद्वीपों को और महासागरों की संरचना विज्ञान ने बहुत लंबे समय बाद खोजी, गोंड जनजातियों में हजारों सालों से उनकी परंपराओं में, उनके गीतों में इन बातों का जिक्र है कि यह धरती किस तरह से एक थी और किस तरह से पंच तत्वों से, महाभूतों से यह प्रकृति बनी है और किस तरह से प्रकृति जीवन को देती है और जीवन जो है वह समय के साथ सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल होता जाता है। वे यह बताना चाहती हैं कि जिस आदिवासी समाज को हम अनपढ़ और अनगढ़ समझते हैं वह अपनी परंपरा, सभ्यता और संस्कृति में, अपनी कला में और अपने उदात्त चिंतन में, उदात्त जीवन शैली में कितना आधुनिक है और कितना महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक बहुत सारी संदर्भ सूची के साथ उपलब्ध है। मूल्य केवल 160 रुपये है। अद्विक प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। पृष्ठ संख्या केवल 108 है, लेकिन यह देवगढ़ के गोंडों के बहाने इस देश के मूल बासिंदों, गोंडों और आदिवासियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। बहुत अच्छी जानकारी देती है। ये आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मेरे द्वारा प्रस्तुत किताबों की जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं ताकि मुझे इस कार्यक्रम को सुधारने में मदद मिल सके। देखते रहें साहित्य तक। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। धन्यवाद।